मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे मार्केटिंग से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो या कोई इन्वेस्टमेंट प्लान हो। इन सब के बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। फिर भी मैं काफ़ी लोगों के साथ बैठती हूँ, चाहे वो जेनजीज हो या कोई यंग एज की जनरेशन हो। वो हर जगह जब बैठते हैं तो यही बात सुनने में आती है, SIP SIP SIP, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। इसके बारे में मैंने जानने की कोशिश करी तो मुझे काफ़ी लोगों ने समझाया कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी मज़े में हूँ। तो चलिए आज हम बात करते हैं टॉपिक SIP। SIP क्या होता है? पहले मैं सिंपल भाषा में बात करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने चैट जीपीटी से जो हेल्प ली वो मुझे क्या पता चला। तो मैंने चैट जीपीटी से सबसे पहले पूछा कि मुझे बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बताओ कि SIP क्या होता है। तो देखिए उसने मुझे क्या बताया। मान लीजिए हर महीने आप एक राशन लाती हैं, बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा बचाती हैं या हम गुल्लक में कलेक्ट करते हैं। SIP भी कुछ ऐसा ही है। SIP का पूरा नाम है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने फिर बोला इसका मतलब है कि हर महीने मतलब हर मंथ आप कुछ एक फिक्स अमाउंट, या तो 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़ या 2000 रुपीज़, कुछ भी आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर जैसे अपने पास रखते हैं, उसी तरीके से SIP होता है। अब हमने गुल्लक में रखा तो जितना हमने जमा करा उतना ही जमा हुआ। हमारे पास कहीं हमने छुपा के पैसे रखे तो हमारे उतने के उतने ही रहे। लेकिन SIP में क्या होता है, थोड़ा सा रिटर्न होता है, तो वो थोड़ा सा हमें बढ़कर मिलता है। उन्होंने बताया कि अगर कोई पर्सन हर महीने 1000 SIP में डालता है तो कई सालों तक लगातार अगर वो उसमें इन्वेस्ट करता है तो एक समय बाद उसको थोड़ी सी अमाउंट बढ़ी हुई मिलती है। इसलिए लोग SIP करते हैं बच्चों की पढ़ाई पे लेकर, स्टडी को लेकर, किसी शादी के लिए कि आगे चल के मेरे बच्चे बड़े होंगे तो आज 20 साल बाद इतना पैसा हो जाएगा मेरे पास, रिटायरमेंट होगा तो मैं बाद में बैठ के आराम से खा सकूँगा उन पैसों से। अपने सपनों के लिए मुझे लाइफ में क्या करना है, आज मेरे बच्चों को लाइफ में मुझे अगर डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, कुछ बनाना है, तो मैं 20 साल तक धीरे धीरे जमा करूँगा। या कोई बहन बेटी का मायरा बनना है, तो एक भाई बचपन से जब समझदार होता है तब से वो एक फादर या भाई SIP करना चालू कर देता है कि आज से 10 साल बाद मेरी बहन के जब मायरा होगा, भात भरूंगा, तो मेरे पास इतना अमाउंट जमा होगा कि मैं अपनी बहन का मायरा और भात भी भर सकूं। तो SIP का मेन मतलब है हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना, निवेश करना, ताकि भविष्य के लिए एक बड़ी रकम तैयार हो सके। कि जब हम SIP करते हैं तो पैसा अलग अलग अच्छी अच्छी कंपनियों में लगाया जाता है। अगर समय से उन कंपनियों का बिजनेस बहुत बढ़ता है तो आपको निवेश की कीमत, इन्वेस्टमेंट की जो कीमत है वो भी थोड़ी सी बढ़ी हुई मिलती है, प्रोग्रेस होता है उसमें भी। और ये भी बोला है कि SIP कोई मैजिक नहीं है, इसमें गारंटी वाला रिटर्न नहीं होता है। कभी वो कंपनी अगर आज कोई अच्छे लेवल पे नहीं है, वो नीचे भी जा सकता है, 10% रिटर्न पे भी जा सकता है, और अगर अच्छी चल जाती है तो वो 14% 12% रिटर्न पे भी जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ तो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा ही। जो आज आपने इतने सालों से 50,000 जमा करके रखे हैं तो वो 50,000 ही नहीं रहेंगे, कुछ तो उसमें जुड़ के आपको मिलेगा। और भी समझाया एग्जाम्पल के साथ। सपोज करिए हम एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं, तो आज आपने बीज बोया, कल ही फल नहीं मिलता, उसको आप सींचते हैं, पानी देते हैं, समय समय से संभालते हैं, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है और आपको फल देता है। तो ये भी एक तरीका है SIP को समझने का। ये जल्दी जल्दी अमीर बनने का, जल्दी जल्दी रिच बनना है वो नहीं है, इसमें थोड़ा प्रोसेस लगता है, थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन ये फ्यूचर की प्लानिंग के लिए होता है। SIP समझ लीजिए फ्यूचर प्लानिंग है एक तरीके से। मुझे जो समझ में आया वो यही समझ में आया कि एक तरीके से आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। कल आपको अपनी बेटी की शादी करनी है, आज आप 10 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, कुछ भी जो एक आपने फिक्स अमाउंट करा, कल आपकी जब बेटी की शादी होगी तो आपको कुछ अमाउंट अच्छा मिलेगा। सब चलिए हम अपनी भाषा में समझते हैं। हम लेडीज़ किटी पार्टी करते हैं। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं मेरी लाइफ को एंजॉय करती हूँ, घूमती हूँ फिरती हूँ, इसलिए किटी पार्टी भी एंजॉय करती हूँ। किटी पार्टीज़ में हम क्या करते हैं, हम हर मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट कलेक्ट करते हैं, फिर जिसके घर में किटी निकलती है उसको हम वो अमाउंट दे देते हैं। तो जितना हमने उतने सालों में कलेक्ट किया होता है वो पूरा का पूरा अमाउंट हम दे देते हैं। जैसे आप समझ लीजिए 500 से चालू करते हैं, जैसे मैंने 500 पर मंथ दिया और हम 20 लोग हैं, तो हमें लास्ट में मिलेगा, जैसे 20 लोग हैं और 500 जमा करा तो हमें कितना मिलेगा। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं इस तरीके से कि जैसे हम किटी करते हैं, तो हम जब किटी करते हैं तो हम लोग जैसे 500 रुपीज़ पर मंथ देते हैं उस किटी में, और हमारे मेंबर जितने होते हैं हम उसके अकॉर्डिंग
हमें कलेक्ट होके वो उतना अमाउंट मिल जाता है। जैसे 500 है और हम 10 मंथ्स के लिए दिए हैं, तो 500 इंटू 10, इसका मतलब हमें 5,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ये हमने 500 इंटू 10, 10 लोगों की किटी है, 500 पर मंथ दे रहे हैं, तो हमें 500 इंटू 10 इज इक्वल टू 5,000, यानी कि हमें 5,000 दी हूँ या 1,000 को SIP करती हूँ। सपोज करो हमारी किटी 1,000 की है, तो हम 10 महीने करेंगे तो हमारे 10,000 रुपये हो गए, लेकिन हमें वो फिक्स अमाउंट मिला कि 10,000 ही मिलेगा, हमने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन SIP में मैंने क्या सीखा, किस तरीके से वो कलेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, तो चलिए मैं आपको ChatGPT से ही बताती हूँ पूरा रीड करके, पहले आप समझिए। अब हम ChatGPT से बात करते हैं। ChatGPT से मैंने पूछा कि अगर मैं 500 रुपीज़ 10 साल तक SIP कराती हूँ, 500 रुपीज़ 10 साल तक SIP कराती हूँ, तो मुझे उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा। तो देखिए मुझे ChatGPT ने क्या बताया, तो इन्होंने मुझे समझाया। मैं ChatGPT से ही बात कर रही हूँ, जो जो मुझे समझ में आ रहा है उसके हिसाब से मैं आपको भी बताती जा रही हूँ और ख़ुद भी समझती जा रही हूँ कि SIP सपोज़ करो हमने 500 रुपीज़ 10 साल तक 500 रुपीज़ को इन्वेस्ट किया। 500 इंटू 12 मंथ्स इंटू 10 ईयर्स, यानी 500 रुपये 12 महीने तक 10 साल तक 60,000 रुपये जमा हो गए। अगर उसका 12% हमें ईयरली रिटर्न मिल जाता है, अगर वो अच्छी अच्छी कंपनियों में पैसा लगा है, कंपनी ग्रो कर रही है, तो हमारा पैसा भी ग्रो होता है। तो सपोज़ कर लो इन्होंने बोला कि अंदाज़ा लगा लीजिए 12% ईयरली रिटर्न है आपका। ये सिर्फ एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ये श्योरिटी नहीं है। जो 10 साल बाद आपको 60,000 मिलने वाला था, वो आपको बढ़ के क्या मिल सकता है अंदाज से 1,15,000 रुपये या 1,16,000 रुपये। 12% रिटर्न के हिसाब से बताया उन्होंने कि जो 60,000 मिलने वाला था वो 60,000 नहीं मिल के आपको 1,15,000 या 1,16,000 के करीब मिलेगा। मतलब उनका कहने का है कि आपका जोड़ा तो 60,000, 10 साल तक आपने 500 रुपये दिए तो आपका 60,000 बना, उसमें हमने अंदाज़न रिटर्न कर लिया, तो रिटर्न हुआ 55,000 या 56,000, और उसको ऐड करके जो 60,000 में हमने वो 55 वगैरह को जो ऐड किया, मतलब इन्होंने रिटर्न के हिसाब से बताया है 1.15 लाख रुपीज़। आपने 60,000 रुपीज़ जोड़े, समय मतलब टाइम और एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से आपको आपकी जो अमाउंट है वो दोगुना पहुंच गई है, मतलब थोड़ा बढ़ के मिल गया। 60,000 था, आपको 1,15,000 तक भी मिल सकता है, 1 लाख तक भी मिल सकता है। अरे मैं बोलती हूँ 60,000 का आपको 80,000 भी मिल रहा है तो क्या बुरा है, पढ़े पढ़े वो कुछ तो बढ़ रहा है। आज अगर मैं अपने पर्स में उन रुपयों को रखूँ तो वो 500 के 500 ही निकलेंगे, अगर मुझे 500 के 600 होके मिल रहे हैं तो क्या बुराई है। तो अगर आप SIP करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आप जितना बड़ा लंबे समय तक इसको खींचोगे, 10 साल, 20 साल, 30 साल, उतना अच्छा आपको अमाउंट निकल के आएगा। और अगर आप बीच में ही निकाल लेते हो अमाउंट, इनसे मैंने पूछा मुझे ज़रूरत है, मैंने 5 साल में रुपया निकाल लिया, तो वो कहते हैं कि 5 साल में जितना उसका रिटर्न बनेगा उतना रिटर्न उसमें जुड़ के आ जाएगा। सपोज़ करिए 60,000 मेरा है, क्या पता 70,000 मिल जाए 60 का, लेकिन मुझे कुछ तो बढ़ के निकला ना। मैं तो ये सोचती हूँ कि कुछ बढ़ के निकला, मेरे गुल्लक में पड़े हैं, मेरे पर्स में पड़े हैं, वो अमाउंट बढ़ तो रहे नहीं है, घर में पड़े वो खर्च ही होने हैं। तो अगर मैं SIP करती हूँ तो 60 का अगर मुझे 70 भी मिल रहा है, मैं मेरे हिसाब से एक हाउसवाइफ की तरह समझ रही हूँ कि मुझे 5 साल बाद कोई चीज़ के लिए चाहिए, तो मैं 60 के 70 तो लेके आ रही हूँ, 10,000 तो मेरा प्रॉफिट हुआ। उस पर्स में पड़े तो मेरे अमाउंट वो नहीं बढ़ रहे हैं, वो खर्च ही होंगे घर में। और अगर मैं उसको कहीं कहीं दे रही हूँ, कहीं जा रहा है, तो 60 का अगर 70 मिल रहा है तो मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है। वो 10,000 मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि सामने वाले को पता है कि मेरे को 60 ही मिलना है, और अगर वो 70 मिल रहा है तो 10,000 का प्रॉफिट है। उस 10,000 से मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो कहने का मतलब है कि SIP ऐसी चीज़ है, आप जितना लॉन्ग पीरियड तक रखेंगे उतना लॉन्ग आपको प्रॉफिट होगा। समय के हिसाब से आपकी कंपनी का कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, उसके अकॉर्डिंग काम होगा। कभी कोई चीज़ बहुत उछाल लेती है, कभी कोई चीज़ बहुत नीचे गिर जाती है। अब जैसे बारिश के टाइम ही रेनकोट बिकते हैं, पूरे साल थोड़ी ना रेनकोट बिकते हैं। बारिश के टाइम ही क्लोथ ड्राइंग जो स्टैंड होते हैं वो बिकते हैं, छतरी मतलब अम्ब्रेला बिकता है, लेकिन पूरे साल में इतना नहीं बिकता है। AC जो गर्मी के दिनों में उसका प्राइस ऊपर जाता है, वो अगर आप ऑफ सीज़न में लेंगे तो नहीं बढ़ेगा। तो वो आपकी कंपनी के ऊपर है कि कंपनी कितनी ग्रो कर रही है, उसके हिसाब से जितना आपकी कंपनी ग्रो करेगी, जितना वो पैसा इन्वेस्ट हुआ है अलग अलग कंपनीज़ में, जितना कंपनी ग्रो करेगी उतना आपको फ़ायदा है, उसका प्रॉफिट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर में अगर 500 रुपये बचा रही हूँ, कहीं से 1,000 रुपये बचा रही हूँ, तो मैं अगर SIP में लगाऊँ तो मेरे घर में वो 500 रुपये तो कहीं से भी निकल सकते हैं। अगर आपके पास अमाउंट है तो आप इसको 500 रुपये से शुरुआत करिए 500 रुपये तो कम से कम करिए ही करिए, तो आपको कुछ ना कुछ तो उसका रिटर्न मिलेगा 10 साल बाद।
तो मुझे तो बहुत पसंद आया ये रूल, मैं तो अपनाने वाली हूँ और मुझे यही चीज़ समझ में आई। जो मैंने इससे समझा वो आपको समझाया, होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। समझ में आया तो अपने घर में अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से बात करिए इस बारे में, कुछ अपने लिए सोचिए, कुछ अपने फ्यूचर के लिए रेडी करिए। आगे चल के कब किसको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, हारी बीमारी कभी भी आ सकती है, कोई दुःख तकलीफ़ कभी भी दस्तक दे सकती है, लाइफ़ है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो अभी से हम अपने फ्यूचर के लिए सोचें तो बहुत बढ़िया बात है। और भी है, लोग कई तरीके के म्यूचुअल फंड सब कुछ करते हैं, पर हम अभी मैंने इसके बारे में बहुत सुना, ये बहुत हाइप कर रहा है ये वर्ड, तो मैंने सोचा इसके बारे में जानूँ और आपको भी बताऊँ। क्योंकि जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता, ऐसे हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को कुछ भी नहीं पता होगा। तो मैंने जो सीखा वो आपसे शेयर किया। जैसे हम किट्टी में अमाउंट को जमा करते हैं, ऐसे हम 500 रुपये और निकाल सकते हैं, है ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे शॉर्ट वीडियोज़ मैं एंटरटेनमेंट के हिसाब से बनाती हूँ, लॉन्ग वीडियोज़ कुछ जानकारी के हिसाब से, कुछ नॉलेज के हिसाब से, रेसिपीज़, कुकिंग, बातें, चिट चैट बातें आपसे शेयर करती हूँ यूट्यूब के थ्रू। तो चलिए वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, तब तक बाय बाय।